मुसलमान को डरा रहे। अरे मोदी है, मोदी है, है का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। 15 मिनट हटा लो। अच्छा, इस भाषण में आपको क्या लगा? कितनी बढ़िया सामाजिक सौहार्द की बात कर रहा है। इसका पूरा भाषण देखेंगे तो उसने बिल्कुल हिंदू देवताओं के बारे में सम्मानजनक शब्द कहा, मोदी के बारे में सम्मानजनक कहा। इसका सबसे सम्मानपूर्वक शब्द तो लोगों ने गौर किया ही नहीं, ए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। उसके भाषण में कहीं ऐसा कुछ भी नहीं मिला न्यायालय को जो कि देश के ताने बाने को छिन्न भिन्न करता हो या हेट स्पीच में आता हो। मुझे भी नहीं लगता है साहब, कहाँ कोई बात है। प्रोसिक्यूशन ने तो प्रस्तुत किया ही नहीं। अब कोर्ट भाई कहाँ क्यों जमन उठाएगी कोर्ट? अब कुछ लोग बोले जुडिशियल नोटिस ले सकते थे, वीडियो तो अवेलेबल था, पूरे सोशल मीडिया पे था, न्यायालय क्यों देखने जाएगा भाई? न्यायालय तो जब कहा ही गया है कि आपको पट्टी बंधी है, क्यों न्यायालय देखेगा? आप एविडेंस लाएंगे तब ना हम मानेंगे। अब न्यायालय झूठ मूठ क्यों अपना पंगा लेना जाए हैं? अब न्यायालय भी समझ रहा है ना भाई। अब बंगाल में देखिए साहब, गांगुली साहब को बंधक बना लिया वहां के हाई कोर्ट के जज को, इसलिए कि उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश किया था एक मामले में। ये सब चीजें हैं, जरा समझिए भाई। तो न्यायालय को समझ में नहीं आया, जनता को समझ में पता नहीं क्यों आ रहा है कि हेड स्पीच था और उसने ऐसा किया जब देश में होना चाहिए। अरे भाई, तो इस तरह की बातें आप भी बोलिए, कौन मना किया है आपको? आप भी कहिए ना कि ये जो 25 करोड़ मुसलमान है, अब तो 30 करोड़ हो गए हैं। अगर हिंदू 5 करोड़ भी चाहे तो 30 करोड़ को मिटा सकते हैं। अभी बोलिए, कौन रोका है आपको? आप बोलिए ना कि बस 5 मिनट लगेगा। अगर 5 करोड़ हिंदू भी तैयार हो गए ढंग से, क्योंकि जाबाजी में तो हिंदू कमजोर है नहीं, बस ये है कि अपनी, चूंकि अपनी भूमि है, भारत माता से इनको प्यार है, ये कानून के मानने वाले हैं हिंदू, इसलिए उसका उद्दंडता और गंदगी नहीं कर सकते जितना मूर्ख वो दिखाता है। जिस प्रकार उसने बोला कि 25 करोड़ लोग हैं हिंदू, तुम लोग 100 करोड़ हो, तो पुलिस को हटा लो, 15 मिनट में हम ये कर देंगे, ऐसा कोई हिंदू नहीं कह सकता। कारण क्या है? हिंदू ऐसा क्यों कहेगा? वो जानता है कि ये सुअर है, जानवर है, ये है, वो है। भले जो मूर्ख लोग हैं, गंगा जमनी संस्कृति चिल्लाता रहता है कि गंगा जमनी संस्कृति है, तो ये है, तो वो है, अपनी सौहार्द भाईचारा है। कुरान में तो कहीं नहीं लिखा है भैया। कुरान में तो उसी से भाईचारा है जो कि दीन कबूल कर ले, अदरवाइज भैया तो गर्दन साफ होगी, है कि नहीं? आप लोग कुरान पढ़ते नहीं, जानते नहीं, इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और मूर्ख चिल्लाते रहते हैं सब। किसी धर्म में नहीं लिखा है, किसी धर्म में नहीं लिखा। सब बुद्ध सिकंद थे, जाहिर सी बात है। औरंगजेब बुद्ध सिकंद था, सारे मुसलमान जितने भी शासक देश में बुद्ध सिकंद थे, तो वो तो खुश होते थे बुद्ध सिकंद में। भाई मोहम्मद गजनी बुद्ध सिकंद था, कौन नहीं था बुद्ध सिकंद? तो हम लोग तो बुद्ध सिकंदों के बीच बड़े हुए हैं साहब, आज भी वही लोग हैं। तो उनके मन से क्या हटा दीजिएगा? सुन्नत है। अगर मूर्ख हिंदुओं, मैं आपको बता लूं कि ये मूर्ति तोड़ना, मंदिर तोड़ना सुन्नत में आता है मोहम्मद साहब, ये फर्ज है, याद रखो। इतना सम्मान नहीं करना है इनको। इसलिए सभी धर्मों में एक दूसरे का आदर की भाव लिखा है, इस्लाम में नहीं लिखा है, सनातन धर्म में लिखा होगा। भाई इंसान की शक्ल जरूर इंसान की होगी, लेकिन बाकी आपके संस्कार क्या हैं, आपके आदतें क्या हैं, उसको तो जानिए। अब उस सुअर को कहिएगा कि साहब इससे गंगा जमुनी संस्कृति हम करेंगे, संभव है? नहीं संभव है। सुअर की संस्कृति सभ्यता सुअर ऐसी है, गधे की सभ्यता संस्कृति गधे ऐसी है, कुत्ते की कुत्ते ऐसी है। तो आपकी संस्कृति आप जैसी है भाई। उसके लिए तो, और सुअर से कहिए मैला मत खाओ, क्यों नहीं खाएगा मैला भाई?
उसके लिए वो पाक है, उसके लिए वो हलाल है। किचन में लेटना उसके लिए हलाल है, वो किचन में नहीं लेटेगा, अब उसको ड्राइंग रूम में रखिएगा आपने, ये तो गलती आपकी है। भाईचारा है तो ये है तो वह, सदियों से कोई भाईचारा जब आपको नहीं मिला, अभी तो कश्मीर में देखिए ला गया, फिर हिंदुओं को कहा गया वहां से कि छोड़ के भाग जाओ, नहीं मार दिए जाओगे या तो इस्लाम कबूल कर लो। भाई बड़ी सीधी सी बात है। देखिए दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने के छोटे छोटे प्लेसेस हैं, को एक गली में एक घर लो, 4 घर बनाओ, धीरे धीरे करके बगल वाले को भगाते रहो, ये दारुल इस्लाम बनाने का तरीका है। फिर उसके बाद कोशिश करो कि उस पूरे इलाके से एक भी हिंदू उस इलाके में न रह जाए, तब वो दारुल इस्लाम हो गया। तो छोटा दारुल इस्लाम होगा, वो बढ़ते बढ़ते बड़ा जाएगा, होता जाएगा। भाई हमारे देश में हिंदुओं ने कभी ध्यान तो इस पर दिया नहीं, कांग्रेस तो खास तौर से, कांग्रेस को तो ध्यान देना भी नहीं था, कांग्रेस चाहती भी थी कि स्थिति बनी रहे। कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, इतने ये समाजवादी टाइप के जो पार्टियां हैं गद्दार, देश के लिए तो चाहती थी कि स्थिति हो। अब मुसलमानों के लिए तो बड़ा हुआ, आप मेरा वोट ले रहे हो, ठीक है साहब, हम तो पूरा देश ले लेंगे आपका। समाजवादी पार्टी को वोट चाहिए, कांग्रेस को वोट चाहिए मुसलमानों का, लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने कितनी अपनी योजनाओं को सफल कर लिया इस दौरान में, कोई नहीं जान पाया साहब। कई पाकिस्तान देश में बन गए। आप चिल्लाते रहिए साहब कि ऐसा नहीं वैसा है, ये है वो है। तो बहुत जरूरी है सबको समझना चीजों को। अब ये मूर्खतापूर्ण बातें अब छोड़िए, अब समय नहीं रह गया। रामनवमी जुलूस पे आक्रमण हुआ, अब आप जान जाइए कि ये जुलूस पे कोई बार बार हो रहा है कि ये साहब ये जो है संयोग नहीं प्रयोग था। अरे जब जान रहे हो प्रयोग था तो तुम तैयार रहो इसके लिए, अगले प्रयोग के लिए फिर करोगे। हर बार अगला ये संयोग नहीं प्रयोग है। अरे भाई साहब तैयारी कब करोगे? कब ऐसी कोई संस्था रहेगी जो हिंदुओं को तैयार रखेगी? सरकार को चाहिए कि 1-8 किलोमीटर के रेंज में रहने वाले हर हिंदू के पास असलहा होना बेहद जरूरी है। असलहा के अभाव में बेचारे एकजुट नहीं हो पाते हैं और डरते रहते हैं, इसी का फायदा उठाते हैं। वो 100-200 कुत्ते ऐसा आते हैं, जंगली कुत्ते ऐसा अटैक कर देते हैं। अब हिंदू तो एकजुट कैसे हो पाएगा भाई? हिंदू तो अपने रोजी रोटी में परेशान है, वो तो देश के लिए लगा रहता है बेचारा। ये तो राक्षस सब, ये सब तो करना धरना कुछ है नहीं, सब जिंदगी भर यही करेंगे सब, इनका तो यही लक्ष्य है। तो इनके इलाज के लिए बेहद जरूरी है कि हर हिंदू के पास अपना खुद का असलहा हो, चीजें हो, सरकार उनको मुहैया करे, ताकि जैसे ये घुसे तुरंत गोली मार के मार दिया जाए। अगर 10, 20, 50 जगह ऐसा होगा तो ये कुछ दिन तक शांति रहेगी। परमानेंट शांति तो नहीं होगी, स्थायी सोल्यूशन ये नहीं है। स्थायी सोल्यूशन तो वो है जो चीन करता है। बहरहाल हम आगे की बात करेंगे फिर इसके बाद। दोस्तों मेरी बातें कैसी लगी आप कमेंट बताइएगा। अपने धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।